नमस्कार, मैं हूं सुजाता कुकरेती और सवाल इंडिया का शुरू करने से पहले आज आपको बता दें कि आज जो बहस हम करने वाले हैं इसे आप घर में परिवार के साथ देख रहे हैं तो ये ध्यान से देखिए कि बच्चे अकेले इस परिवार को ना देखें। और ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि आज एक ऐसे गाने की बात करने जा रहे हैं जो गाना अश्लीलता की सारी हदें पार कर रहा है। अब अगर हिंदी फिल्म में, वो भी मेन स्ट्रीम सिनेमा में अगर ऐसा गाना होगा तो जरा सोचिए कि इस गाने को कौन गुनगुनाएगा। आपका 6 साल का बच्चा, आपके 10 साल की बेटी अगर इस तरह के गानों को घर में गुनगुनाएगी जिसका मैं जिक्र कर रही हूं तो उससे आप क्या समझेंगे। मैं उन लिरिक्स को यहां लिख भी नहीं सकती हूं, ना मैं बोल सकती हूं जो गाने में गा दिए गए हैं। जरा सोचिए, नोरा फतेही और संजय दत्त इस गाने में नजर आते हैं फिल्म केडी द डेविल। और इस फिल्म के अंदर, कन्नड़ फिल्म है और फिल्म को हिंदी में भी अनुवादित किया गया। अब जब फिल्म का हिंदी गाना आया तो उस गाने से सब लोग हैरान रह गए। लोग एक दूसरे को इस गाने के बारे में बताकर बात कर रहे हैं कि यार वाकई ये गाने के लिरिक्स कुछ इस तरह के हो सकते हैं। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो इस गाने के लिरिक्स के जरिए एक पूरी सेक्सुअल एक्ट को डिस्क्राइब कर दिया गया है। अब आप सोचिए कि ये गाना नोरा फतेही और संजय दत्त पर चल रहा है और यही गाना आपके घर के बच्चे गुनगुना रहे हैं, सड़क पर चलते राहगीर कोई गा रहा है, तो इस गाने का इस्तेमाल क्या होगा। सवाल यह है कि मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता को फैलाना कितना सही है। फिल्म केडी द डेविल का गाना है ये, और आपको मैं ये बताऊं कि फूहड़ता और अश्लीलता की सारी सीमाएं इसमें पार हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि गीत नहीं लिख पा रहे हैं, हम इसके लिरिक्स यहां लिख नहीं सकते हैं, इतना अश्लील ये गाना है। अब भद्दे और घटिया गानों को सुनकर इस देश की 70 करोड़ महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी क्या? क्या इस अश्लील गाने को सुनकर देश के 37 करोड़ युवा नैतिक तौर पर मजबूत महसूस करेंगे क्या? सोचिए जरा। ये गाना नोरा फतेही पर फिल्माया गया है। अब ये भी आपको बताऊं, नोरा फतेही ने इस गाने में स्पेशल अपीयरेंस दी। इस फिल्म में संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है। मूल रूप से कन्नड़ फिल्म है लेकिन गाने को हिंदी समेत कई भाषाओं में रिलीज किया गया है। अब एनडीटीवी ने उस रकीब आलम से भी पूछा जिन्होंने इस गाने के गीत को लिखा है। उन पर यह आरोप लग रहा है कि इतनी फूहड़ता से भरा हुआ गाना आपने कैसे लिख दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तो इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया है क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर मान ही नहीं रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि इसको जैसा कन्नड़ में लिखा है वैसा ही हिंदी में अनुवाद कर दो। मैंने अनुवाद कर दिया। अब गीतकार रकीब आलम का दावा है, उन्होंने पहले ही कहा था कि इस तरह का गाना सेंसर से पास नहीं होगा, लेकिन डायरेक्टर प्रेम को कंट्रोवर्सी चाहिए थी। मेरा सवाल यह है कि कंट्रोवर्सी के चक्कर में, फिल्मों को हिट कराने के चक्कर में किसी भी तरह की फूहड़ता को क्या परोसा जाएगा। जब विवाद बढ़ गया तो फिल्म मेकर्स की तरफ से गाने के हिंदी वर्जन को यूट्यूब से हटा लिया गया। अक्सर फिल्मों के गानों को फिल्म की रिलीज से पहले प्रमोशन के लिए यूट्यूब पर रिलीज किया जाता है। इसे लेकर फिल्म सेंसर बोर्ड के नियम भी उतने सख्त नहीं है जितने सिनेमा घरों के लिए होने चाहिए। अब यही वजह है कि मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया और सीबीएफसी को नोटिस जारी किया है। आयोग का कहना है कि इस गाने में जिस तरह से महिलाओं को वस्तु की तरह प्रदर्शित किया गया है, और बिल्कुल सही कह रहे हैं, यह एक अपराध है। आयोग ने सेंसर बोर्ड के अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय और आईटी मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया। हालांकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज संसद को बताया कि उस गाने पर बैन लग चुका है। एक जल्दी से एक रिपोर्ट देखिए, क्योंकि इस गाने के सामने आने के बाद सबसे ज्यादा कंगना रनौत भड़क गई। कंगना रनौत ने कहा कि अश्लीलता की सारी हदें पार कर रही है। वहीं रवि किशन ने भी इस गाने पर रिएक्ट किया और कहा धुरंधर जैसी फिल्में देखिए, जरा देखिए। नोरा फतेही के गाने पर विवाद दूर तक पहुंच गया। कंगना रनौत बुरी तरह भड़क गई। अश्लीलता और एक चीट या टैक्टिक्स और अटेंशन सीकिंग के लिए बॉलीवुड ने हर हद पार कर दी है। सारा देश जो है वो उनको धिक्कार रहा है, उनको फटकार रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको कोई भी शर्म है, क्योंकि इस तरह के गाने हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये कोई बड़ी बात अभी नहीं हुई है, लेकिन बीच बीच में उन पे प्रतिबंध लगा है और अभी मुझे लगता है उनके लिए और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। और इस तरह की अश्लीलता जो है का प्रदर्शन, जिस तरह से सामाजिक जो है संस्कृति को भी लेकर फैमिली के साथ बैठकर टीवी ऑन करना जो है दुश्वार हो गया है। बात फिल्म से जुड़ी हुई है, इसलिए सांसद रवि किशन भी आगे आए। देखिए, कोई भी अश्लीलता जो संस्कृति संस्कार को ठेस पहुंचाए उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अब सिनेमाकार को भी धुरंधर जैसी फिल्मों को भी देखना चाहिए कि बगैर कुछ डाले भी कई हजार करोड़ का बिजनेस कर सकती है।
बिजनेस या किसी गाने को चलाने या फिल्म को गरमाने के लिए कुछ ऐसी सब चीजों को इस देश में नहीं लाना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूँ। मामला संसद में भी उठा। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा गाने को बैन कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस गाने के बारे में माननीय सांसद महोदय ने कहा है, ऑलरेडी उस पे बैन लग चुका है। ऑलरेडी उस पे बैन लग चुका है। जिस तरह से डिजिटल के माध्यम से जिस तरह से आज तेजी से चीजें फैलती है, उसमें हमें समाज के प्रोटेक्शन के लिए, विशेषकर बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, समाज के वंचित वर्गों के प्रोटेक्शन के लिए जो भी कड़े एक्शन लेने चाहिए वो लेने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और आज सवाल इंडिया का ये कि क्या मनोरंजन की मर्यादा तय होनी चाहिए? ये बड़ी लंबी बहस चलती रही है, लेकिन आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। सवाल ये कि क्या डबल मीनिंग लिरिक्स से ही मनोरंजन होगा? क्या अगर इन डबल मीनिंग लिरिक्स को नहीं डाला जाए तो गाना अच्छा नहीं बनेगा? सवाल ये कि क्या कलाकार ऐसी अश्लीलता से पल्ला झाड़ सकते हैं? सवाल ये, ऐसे गानों का छेड़खानी या बदसलूकी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। कल राहगीर ये गाना गाते हुए चलेंगे और उसके बाद इसको बदसलूकी और छेड़खानी इस गाने से करेंगे। सवाल यह भी कि सेंसर बोर्ड ऐसी अश्लीलता पर कैची क्यों नहीं चलाता है? इन सभी सवालों के साथ आ रही हूं। मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। एक्टर नासिर अब्दुल्ला साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एक्टर और डायरेक्टर शहजाद आलम खान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रकीब आलम, जो इस गाने के गीतकार हैं, वो जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। मुंबई से हमारे साथ एक्ट्रेस एंड्रिया डिसूजा हैं। साथ ही हमारे साथ स्पिरिचुअल गुरु और फॉर्मर एक्ट्रेस इशिका तनेजा जुड़ रही हैं। नुपुर मेहता हमारे साथ जुड़ रही हैं मुंबई से। तो मैं सबसे पहले तो नासिर साहब आप ही के पास आ रही हूं। ये जरा पूछूंगी कि मनोरंजन की भी कोई हदें हो सकती है या नहीं? कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी गा दीजिए। एक्सप्लिसिटली सेक्सुअल एक्ट एक्सप्लेन करता हुआ ये गाना आपको लग रहा है सही है? देखिए, ये जो ऐसे जो सीन्स हैं फिल्माए गए हैं बहुत बार, बहुत सी फिल्मों में देखा है मैंने कि कुछ बात जो है अश्लीलता के बाउंड्री पे आ जाती है। तो बहुत सारी फिल्में थी, बल्कि कुछ ऐसी थी भोजपुरी फिल्में जिसमें ऐसे डिबेटेबल लाइंस थी जो कि अलाउड होती थी। लेकिन ऐसा लगता है कि इस फिल्म में उन्होंने थोड़ी ज़्यादा ही, मतलब ये भी के 20% ज़्यादा कर दिया है। एक फिल्म आई थी सुभाष घई जी की, उसका नाम था खलनायक। तो माधुरी दीक्षित ने उसमें एक गीत गाया था, चोली के पीछे क्या है। फिर उसका जवाब भी आता है, उसके पीछे है दिल है मेरा, चोली के पीछे दिल है मेरा। लेकिन लोगों ने इसको अश्लील भी समझा क्योंकि बात कुछ और भी हो सकती थी। तो जब किसी लॉयर ने अपने बेटे को सुना, बच्चे को सुना इसको गाते हुए, उसको बहुत गुस्सा आया। लेकिन लॉयर साहब के दिमाग में ये बात थी कि ये वो वाला मामला है जो कि उसने कहा था दिल है मेरा। दिल तो बहुत अंदर जाकर होता है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे डबल मीनिंग हो सकता है। लेकिन मैं अश्लीलता के खिलाफ जरा वो गाने चलाइए जिनकी एक हमने लिस्ट बनाई है। मैं जरा चाहती हूँ वो स्क्रीन पर चलाइए वो सारे गाने जिनको लेकर पहले भी कंट्रोवर्सी हुई है, और उस कंट्रोवर्सी को मैं चलाना चाहती हूँ। स्क्रीन पर चलाइए महेश। मैं एक बार, आपने चोली के पीछे क्या है का जिक्र किया, और मुझे लगता है कि आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस गाने के बारे में कहेंगे कि ये गाना अश्लील है। अब मैं स्क्रीन पर कुछ ऐसे गाने चला रही हूं जिनको लेकर ये बार बार कहा गया कि ये क्या गाने हैं, ये क्यों चल रहे हैं। चला चलाइए। और इसलिए मैं जरा ये बोलना चाह रही हूं कि ये सीधी बात ये है कि आपने कहा 20%। अरे भाई 20% क्या मतलब है सर? मेरे को तो लगता है ऐसे गाने बनने क्यों लिखता है कोई? कंट्रोवर्सी के लिए। गाना हिट हो जाए, कंट्रोवर्सी हो जाए, फिल्म हिट हो जाए, और कोई तो मुझे रीजन समझ नहीं आता। एंड्रिया जी, डू यू सी एनी अदर रीजन? कोई और गाना आपको कोई रीजन लगता है? ये क्या, ये फुहड़ता परोसी जा रही है। सड़क पर कोई गाता हुआ जाएगा ये गाना, लड़कियों को छेड़ा जाएगा, बदसलूकी की जाएगी। 100% आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब औरतें गुजरेंगी तो ये छेड़खानी, ईव टीजिंग में ये आम तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा। ये वाकई में बहुत ही घटिया चीज़ जो हुई है, वाकई इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ।
और ऐसे एक्चुअली पर प्रॉब्लम पता है क्या है, ये अभी से नहीं, ये बहुत पहले से हो रहा है भोजपुरी गानों में, बॉलीवुड की सिनेमा में। ये अभी भी बहुत पहले से हो रहा है, अभी से नहीं हो रहा है। एक औरत को ऑब्जेक्टिफाई करने का एक चलन जो है ना, बहुत पहले से है। आप देख लो, आप खुद ही बोल रही है कि चोरी के पीछे क्या है, सरकारी लोग खटिया है, इतने सारे गाने हैं। करण अर्जुन का एक वो गाना था, छत पे सोया था बहनोई मैं तन्ने समझ के सो गई। वो दीज आर ऑल ऐसे गाने जो थे वो आज भी टीवी पे चल रहे हैं और आज भी वो एक एक्सप्रेशन की एक्सप्लॉइट किया गया है लोगों को। जी एंड्रिया, आपकी आवाज मुझे लग रहा है ठीक से नहीं आ रही है। मुझे आपसे ये कहना है कि जो बात आपने कही है ये पहली बार नहीं हो रहा है। और मैं आज आपसे कहूं कि जब मैं इस शो को हम बना भी रहे थे तो हम यही सोच रहे थे कि इस स्टोरी को हम आगे कैसे बताएंगे, नूपुर कैसे बताएंगे लोगों को कि ये गाना जिसका विरोध हो रहा है इस गाने में क्या है, क्योंकि मैं तो वो बोल भी नहीं पा रही हूँ। क्या बताऊं कि क्या क्या बोला गया इस गाने में। इसको लेकर लिरिसिस्ट लिख देता है, सिंगर गा देता है, एक्टर्स उस पर डांस भी कर देते हैं, लेकिन किसी को कुछ आपत्तिजनक नहीं लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है? रकीब आलम साहब हमारे साथ जुड़ गए जिन्होंने इस गाने को लिखा है। रकीब साहब, आपने लिख दिया, आपको नहीं लगा कि ये बहुत अश्लीलता मैं परोस रहा हूँ, अश्लील लिरिक्स लिख रहा हूँ, मुझे नहीं लिखना चाहिए या कम से कम बोलना चाहिए? या मैडम, मैंने ये लिरिक्स लिखा नहीं है जी। इस फिल्म में 6 गाने थे, हाँ। जिसमें पांच गाने के लिरिक्स किसी और ने लिखे थे, और ये पर्टिकुलर गाना जो था वो डायरेक्टर ने खुद लिखा था। तो ये डायरेक्टर ने लिखा है? जी। अच्छा, ये आपने नहीं लिखा है? नहीं। तो आप तो खुलकर ये कह रहे हैं कि मैंने लिखा ही नहीं है। अब लिरिसिस्ट में नाम आपका आ रहा है लेकिन लिखा आपने नहीं है। नहीं, वो एक्चुअली क्या है, वो उन्होंने मुझे लिखने के लिए कहा, हाँ। और मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए कि आप इसको वर्ड बाय वर्ड सिर्फ ट्रांसलेशन कर दीजिए, बाकी मैं किसी से इसको मीटर में बैठा के मैं इसको रिकॉर्ड कर लूंगा। फिर मैंने बोला कि ठीक है आप ये कर लीजिए, लेकिन मेरा नाम आप मत दीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ, जब मुझे रिलीज हुआ तो किसी ने मुझे फोन करके बोला बॉलीवुड समथिंग कोई मैडम। रकीब साहब, लिरिक्स पढ़े थे आपने? पढ़े थे लिरिक्स? नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ कब रिकॉर्ड हुआ, कहाँ रिकॉर्ड हुआ, किसने गाया, कुछ भी मुझे पता नहीं। अच्छा, आपको पता ही नहीं है कुछ भी इस गाने के बारे में? फिल्म के प्रीमियर के लिए गए थे आप, नोरा फतेही बोल रही हैं आप, वो भी यही कह रही मुझे तो पता नहीं है। मैंने तो गाने पे डांस कर दिया लेकिन मुझे पता नहीं है उसके लिरिक्स क्या है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि जब मुझे पता चला तो मैंने डायरेक्टर को फोन किया, और फोन करके बोला अच्छा, बहुत गुस्से में आ गए होंगे। और मैंने बोला मेरा आपने नाम कैसे डाल दिया, ये लिरिक्स आपका है तो आपका नाम देना चाहिए। हाँ। तो मैंने बोला या तो आप गाना को यहाँ से यूट्यूब से हटाइए या फिर मेरा नाम हटा के अपना नाम डालिए। तो उन्होंने इमीडिएटली गाने को विड्रॉ किया। नहीं सर, गाने को उन्होंने तब विड्रॉ नहीं किया जब आपने उन्हें फोन किया। उन्होंने गाने को विड्रॉ तब किया जब उन पर हंटर चला कि इस तरह का अश्लील गाना कैसे चल सकता है, इस तरह के अश्लील गाने को आप कैसे आगे कर सकते हैं। संसद में उठा है ये मामला, देश की पार्लियामेंट में, क्योंकि ये इतना अश्लीलता से भरा हुआ गाना है कि इसमें संसद में उठ गया और इस पूरी फिल्म की यूनिट ने गाना परोस भी दिया। किसी को पता ही नहीं चल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। आप मान रहे हैं कि इस बात पर भरोसा किया जा सकता है? किस बात पे? रकीब जी, मैंने नहीं, ये तो मैं 100% वो डायरेक्टर अगर का बोला के लेके आइए, मैं उसके सामने और मैंने उसको कई बार बोला कि भाई हमें, उसके बाद से अच्छा, मेरे को ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मैंने नहीं लिखा, डायरेक्टर ने लिखा। आप सुन लीजिए, मैंने नहीं लिखा है, डायरेक्टर ने लिखा है। मैं जरा चाहूंगी नोरा फतेही ने इस पर जो बयान दिया है वो भी चलाएं, क्योंकि डायरेक्टर साहब ने सब किया है। लिरिसिस्ट कह रहे हैं मैंने नहीं लिखा, हिंदी में अनुवाद किया उन्होंने खुद किया, नाम मेरा चला गया, मैंने गुस्से में फोन किया और उसके बाद उन्होंने हटा दिया। ऐसा हुआ नहीं, वैसे हटाया तब जब सरकार की तरफ से उन्हें ये फटकार लगी है और यूट्यूब से हटाया गया। एंड्रिया जी हंस रही है, लेकिन शहजाद जी ऐसा होता है क्या कि एक लिरिसिस्ट को ना पता हो, एक्ट्रेस को ना पता हो कि वो किस गाने पर डांस कर रहे हैं? ये कैसे हो गया, संभव कैसे है ये? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। देखिए, इससे पहले ही आपने पूरी लिस्ट बता दी गानों की, जो वल्गर गाने होते हैं या डबल मीनिंग वाले गाने। मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि दादा कोंडके साहब मरहूम
जो थे, जिनका नाम, जिनको शायद बहुत उनका नाम हुआ है, बहुत, इनफैक्ट शायद गिनीज बुक में या क्या उनका रिकॉर्ड भी है सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने का। उनकी जितनी भी फिल्में थी वो सब डबल मीनिंग की थी, गाने भी डबल मीनिंग के थे। और जैसी फिल्में थी उनके टाइटल जैसे था अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ, ये सब चीजें। तो ये क्या पब्लिक को जो देखिए अल्टीमेटली जो फिल्म वाले होते हैं वो परोसते हैं जो पब्लिक को पसंद आता है। ये तो आप कह रहे हैं अश्लीलता पसंद है पब्लिक को और हम अश्लीलता परोसेंगे। देखिए शहजाद जी क्या बात कर रहे हैं? मैं ये देखिए, सच हमेशा कड़वा होता है। नहीं सर, ये सच नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल सच मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि पब्लिक को सिर्फ ये अश्लीलता पसंद है कि इस तरह के डबल मीनिंग, मैं डबल मीनिंग भी नहीं कहूंगी, ये तो सीधा सीधा कहा जा रहा है। डबल मीनिंग कहाँ है इसमें? हाँ, तो इससे ये कोई पहला गाना थोड़ी है मैडम, इससे पहले भी 50 गाने आ चुके हैं। तो सर इसको पब्लिक के सर और मत्थे मत मड़िए। आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक, हम मत्थे नहीं बढ़, मेन स्ट्रीम सिनेमा में पब्लिक को अश्लीलता चाहिए। फिल्म का नाम, आप पहले फिल्म का टाइटल तो देखिए। डेविल नाम की कुछ फिल्म है ना, ये तो डेविल क्या है? तो ये फिल्म का नाम क्या है? डेविल का मतलब है अश्लीलता। एक मिनट राइटर साहब, क्या नाम है आपकी इस फिल्म का? टाइटल क्या है, नाम क्या है आपकी इस फिल्म का? नहीं, तो डेविल का अश्लीलता से क्या मतलब है भाई शहजाद जी? डेविल से आप अच्छी चीजें तो उम्मीद नहीं कर सकते, यही सब चीजें होंगी उस फिल्म में। और हर आदमी जो फिल्म बनाता है वो चाहता है कि फिल्म हमारी चले, तो चाहे अश्लीलता। अरे एक मिनट भाई, एक मिनट, मैं इशिका जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि भाई हमारे यहाँ तो देव और दानव दोनों की बात कही गई है। हमारे यहाँ तो राक्षसों की बात कही गई है, तो राक्षस और दानव का मतलब अश्लीलता है क्या? अश्लीलता परोस दो। अश्लीलता नहीं है, ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसा। नो सॉरी शहजाद जी, नो, ये मेरी बात नहीं है। कौन इस लिरिक्स को सही बताएगा? मैं बोल नहीं पा रही हूँ, आप कह रहे हैं कि अश्लीलता आपकी आंखों में है, मुझे दिख रही है अश्लीलता। इशिका जी सबसे पहले तो एक मुझे देख के तो बहुत हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि नोरा फतेही को पता नहीं है कि गाने के लिरिक्स क्या है, लिरिसिस्ट को पता नहीं है गाने के लिरिक्स क्या है। डायरेक्टर कहता है मैंने लिखे थे, फिर कहता है नहीं मैंने नहीं लिखे थे, लिरिसिस्ट ने लिखे थे। अब जैसे ही ये कंट्रोवर्शियल गाना हो गया तो कोई इसको क्लेम नहीं करना चाहता। जैसे ही अवार्ड मिलने लगेगा सब सामने आ जाएंगे, ये गाना मैंने लिखा था, मैंने इस पे डांस किया था। सो इट इज ऑल अ गिमिक। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये चीप पब्लिसिटी जो होती है, सर आपको बोलने का मौका दिया था, मेरी बारी है। हाँ, बोलिए। ये जो चीप पब्लिसिटी होती है कि लड़की को ऑब्जेक्टिफाई कराओ, उसके कपड़े कम कर दो, थोड़ा सा पल्लू गिरा दो और आपकी फिल्म चल पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट तो है ही नहीं। तीसरी चीज जो खान जी को नहीं दिखाई देता है कि वल्गैरिटी नहीं है, और अगर पुराने जमाने में ये वल्गर चीजें हो रही थी, दैट डज नॉट गिव यू अ राइट, ये आपको ये राइट नहीं देता है कि आप वही वल्गैरिटी आप परोसते रहेंगे। आप कभी उसको 20% बढ़ा देंगे, कभी 40% बढ़ा देंगे। आजकल बच्चे वो गाने गाते हैं, उनको क्या डिस्टॉर्टेड व्यू जाता है लड़कियों के लिए। एक तरह से हम बात कर रहे हैं कि हमें नारी को सशक्त करना है, एक तरह से हम उनको इतनी बुरी तरह से ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं और क्या क्या गलत बातें नहीं बोल रहे हैं। एंड माइंड यू, ये डबल मीनिंग गाना नहीं है, क्योंकि वो आप बोल रहे हैं कि दारू की बोतल के ऊपर गाना है, बल्कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो दारू की बोतल के ऊपर एक्चुअली में ये लगे। क्या वो, इट्स सो डिस्गस्टिंग। मुझे बोलते हुए शर्म आती है कि वो चूसे चाटे। आप क्या कुत्ते हैं कि दारू की बोतल को चाटेंगे? क्या क्या बातें कर रहे हैं आप? और आप कह रहे हैं आपने पूरे के पूरे गाने ट्रांसलेट कर दिए और आपको पता नहीं लगा वो गाने का मतलब क्या है। और आपको उस दिन रियलाइज हो रहा है जिस दिन गानों का विरोध हुआ कि आपका वो नाम तो ये कह रहे हैं कि ये लिरिक्स मैंने लिखे ही नहीं है, मैंने तो मना कर दिया था। कन्नड़ वाले लिरिक्स आपने लिखे थे क्या सर? रकीब जी, कन्नड़ वाले? नहीं, मुझे कन्नड़ वाले लिरिक्स डायरेक्टर ने खुद लिखा है। अच्छा, और हिंदी वाले भी उन्होंने खुद ही लिखे हैं? नहीं, मैं एक पूरी कहानी बताता हूँ। हाँ, बताइए। क्या हुआ कि जब ये गाना मुझे लिखने के लिए बोला तो मैंने मना कर दिया कि भाई इस तरह का गाना चलेगा नहीं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप चूंकि 5 गाना लिखे तो एक गाना मैं लिखाने के लिए किधर जाऊँ। तो मैं बोला कि मैं तो ये नहीं लिखूंगा, अगर मैं लिखूंगा तो मैं अपने हिसाब से लिखूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा। और मैंने एक वर्जन मैंने उसको जो साफ सुथरा होता है वैसा लिरिक्स मैंने लिख के उनको दिया। उन्होंने बोला नहीं, मेरे जो लिरिक्स है उसका वर्ड बाय वर्ड चाहिए। तो मैं बोला कि ऐसा तो नहीं कर सकते। तो बोले काम कीजिए आप इसका, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, बस ऐसा ट्रांसलेट कर। नहीं, मुझे तो देखिए रकीब जी मुझे पता है कि ये अभी आप मुश्किल में आप पड़ गए हैं थोड़ा सा। नहीं, लेकिन आप नहीं असलियत है तो अच्छी बात है। आप कम से कम ये कह रहे हैं कि मेरा इससे कुछ लेना नहीं है। जिस गाने का नाम ही सर के चुनर तेरी सर के, ये गाने की ओपनिंग लाइंस है।
अगर ऐसा हो, और मुझे नहीं, ठीक है, मुझे उससे कोई इस लाइन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आगे की लाइनें भरी हुई हैं नुपुर जी, उसमें नोरा फतेही ने आज कहा कि मैंने कन्नड़ में ये गाना किया, मुझे कन्नड़ नहीं आती थी। फिर उन्होंने कहा कि मैं हिंदी में जब मैं सुनने गई तो मैं हैरान रह गई कि इस तरह के गाने हैं, तो मैंने अपने आप को डिसोसिएट कर लिया। और उन्होंने कहा कि मैं उसके बाद मेरा एआई वर्जन भी बना दिया गया जिसके मैं बहुत खिलाफ थी, तो मैं इससे बिल्कुल अलग हो चुकी थी जो किया। तो अब रकीब जी भी अलग है, नोरा फतेही भी अलग है इससे। नूपुर जी देखिए सुचारिता, सबसे पहले तो ये एआई वर्जन का टोटल झूठ है। इनको सब पता था ये क्या कर रहे हैं, गाने के बोल क्या है। आपको कन्नड़ नहीं आती, तमिल नहीं आती, मलयालम नहीं आती, हिंदी नहीं आती, तो आप इंडिया में कर क्या रहे हैं? आप बॉलीवुड का हिस्सा क्यों है? ये सारी लड़कियां जो यहाँ पे अश्लीलता फैलाती हैं, नोरा फतेही हो गई, जैकलीन फर्नांडिस, सनी लियोनी, सबको देश निकाला करना चाहिए, सबके वीजा पे बैन लगना चाहिए, सबको आउट ऑफ बॉम्बे, बॉलीवुड आउट ऑफ इंडिया करना चाहिए। जब इनको हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार का कोई अंदाजा नहीं है, इनको पता ही नहीं कि हमारा देश का सभ्यता क्या है, तो ये यहाँ पे काम क्यों कर रहे हैं और इनको अलाउ कैसे किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गाना पूरी की पूरी अश्लीलता की दुकान है। सी ग्रेड फिल्म का डी ग्रेड गाना, और इन्होंने बनाया ही इसलिए था कि ये कंट्रोवर्सी हो, गाना गरम हो, जैसे वो बेशरम रंग गरम हुआ, पिक्चर सुपरहिट हुई, क्योंकि इनके पास कंटेंट ही नहीं है। आपको क्रिएटिविटी की आप एक्सक्यूज लेते हैं कि वी आर वेरी क्रिएटिव पीपल और हमने तो कमाल का गाना बनाया है, तो देयर इज नो क्रिएटिविटी इन वल्गैरिटी, देयर इज नो क्रिएटिविटी इन न्यूडिटी। आपने ये अश्लीलता की दुकान जो परोसी है और लोगों को आप, पर नुपुर जी मैं तो शहजाद जी की बात से हैरान हूँ जो कह रहे हैं कि अश्लीलता लोग मांग रहे हैं इसलिए परोसी जा रही है, जनता के सर पे फोड़ दो। शहजाद जी का ऑडियो दीजिए जरा। शहजाद जी कह रहे हैं, रकीब जी एक सेकंड, हाँ क्या किस बात से हैरान है मेरी? 10 सेकंड बोलिए नुपुर जी, बोलिए। हाँ। एक सवाल है, रकीब जी आके नेशनल न्यूज पे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा इनके पास अपने डिफेंस के लिए कुछ है ही नहीं। इनको इनके वकील ने एक स्क्रिप्ट लिख के दी है जो नोरा फतेही भी अपने शॉर्ट्स में बोल चुकी है। ये मैं पहले के 2 आपको लाइन बताती हूँ क्योंकि पूरा तो मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगी। पहले उठा ले, अंदर वो डाले, नीचे एक बूंद ना गिराए। रकीब जी क्या आपने ये लिरिक्स नहीं लिखे? और प्लीज झूठ मत बोलिए नेशनल न्यूज पर आके प्राइम टाइम पे। क्या आपने ये लिरिक्स नहीं लिखे? आपसे जबरदस्ती लिखवाए गए? ये जो सारे, देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने लिखे ही नहीं है, डायरेक्टर ने लिखे हैं। सबके ऊपर केस होना मुझे लगता है इनको एक बार मैं जरा बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो सेंसर बोर्ड है वो कैसे पास कर सकता है इस तरह के गानों को। तो इस मामले में सेंसर बोर्ड के जो अध्यक्ष है प्रसून जोशी, उनका आधिकारिक बयान आ गया। मैं आपको बता दूं, प्रसून जोशी ने कहा है कि एनडीटीवी से एक्सक्लूसिवली कहा है कि सीबीएफसी को फिल्म केडी द डेविल के गाने, ये जो गाना है सर के चुनर तेरी, के सर्टिफिकेशन के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद सामग्री को सीबीएफसी प्रमाणित नहीं करता है। इस गाने के मामले में सभी सवाल उस संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पर गाना रिलीज हुआ और गाने के निर्माताओं से पूछा जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा फिल्म को अभी हमने सर्टिफिकेशन नहीं दिया, गाने को नहीं दिया है। गाना अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ तो हमारी वो जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि वहां सर्टिफिकेशन हम नहीं देते हैं। तो उन्होंने अभी क्लियर किया। तो इसका मतलब नासिर साहब ये है कि फिल्म को हिट कैसे कराओ, कोई कंट्रोवर्सी शुरू कर दो, अश्लील गाने पर। तो आप शहजाद जी से सहमत है कि अश्लीलता लोग डिमांड कर रहे हैं इसलिए दी जा रही? अश्लीलता मदद करती है फिल्म को बढ़ाने के लिए। जैसे कि मतलब मैं एक नोरा फतेही के पक्ष में थोड़ा सा डिफेंस उनका मैं देना चाहता हूँ। ये जो साउथ में जो फिल्में होती हैं, 2-3 मैंने भी की हैं और दसियों को और मैं जानता हूँ, वहाँ पे ऐसे डायलॉग होते हैं जो आप बोल नहीं सकते, मतलब ये कि समझ नहीं आते। तो उनसे कहा जाता है कि ऐसे ऐसे बोलो लफ्ज़ और फिर हम उसको डब कर देंगे। जैसे कि कोई डायलॉग है तो एक्टर को बोला जाएगा तुम बोलो मल्लम लगालम बल्लम, और फिर वो उसको डब कर देते हैं। तो कुछ आइडिया नहीं होता। बहुत बार ऐसा हुआ है। मैंने एक ऐसे भी सीन किए हैं जिसमें मुझे बताया नहीं गया था कि उसमें घोर मतलब आपत्ति होती मुझे, बिकॉज एक अश्लील रोल था।
मुझे बताया नहीं था आखिरी वक्त तो जब मुझको मालूम हुआ तो उस फिल्म से मैं हट गया था। Z ग्रेड बात ये है कभी कभार जो डायरेक्टर लोग होते हैं और उनकी जो टीम होती है धोखा देते हैं। और बहुत बार साउथ इंडियन फिल्मों में नासिर साहब, नूपुर जी क्या कह रही हैं? आप जो है क्या कह रहे हैं, ऐसा मैं जानता हूँ, होता हूँ। नासिर साहब उनको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं उनका फैन नहीं हूँ। और आप अश्लीलता को प्रमोट कर रहे हैं, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आप भी अश्लीलता को प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप सपोर्टर बन रहे हैं तो आप भी अश्लीलता को सपोर्ट कर रहे हैं, आप पर भी केस हो। इन पे भी केस होना चाहिए। झूठ बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं। मैं समझा रहा था एक बात जो आमतौर पे होती है। सब झूठ आप बोल रहे हैं नेशनल टीवी पे। इस गाने आपने अभी बोला ये आपके डायलॉग है कि अश्लीलता बढ़ावा देती है फिल्मों को। मैं इस गाने की लैंग्वेज को डिपेंड नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल आपने केस होना चाहिए। जो ऐसी होती है साउथ इंडियन फिल्मों में ऐसा हुआ है, देश विरोधी बहुत बात बार कर रहा है। मैं जानता हूँ ऐसा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है इनके साथ हुआ। अब आप बीच में बोलती जाएंगी तो फिर फायदा क्या? देखिए बीच में बोलती जाएंगी तो फायदा क्या? मैं एंड्रिया जी के पास जाऊंगी, शहजाद जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं नोरा फतेही का बयान चलाना चाह रही हूँ। इशिका जी सुनिए जरा इसे, रकीब जी आप भी सुनिए, नोरा फतेही के, एंड्रिया जी सुनिए नोरा फतेही ने क्या कहा है, जरा ये सुन लेते हैं पहले। I shot this song 3 years ago in a language called Kannada, okay, which is a part of a different industry called sandalwood, okay. And when I shot this song 3 years ago, I said yes to it because it was a part of a big film. It was with a big icon, Sanjay Dutt. Who would say no to work with him? He's such an icon. And it was a remake, at least that's what I thought, of Like Nahi Kal Naik Hu Main, which is also a very iconic song. I sat there and I saw the Kannada version, which first of all I had a major issue with because they didn't take any approvals from me when they created that lyrical version. They used very unflattering photos. And if anyone knows me, they know that I have to approve all my photos. They put this lyrical version without my approval and they put it out there. Then they created an image of me and Sanjay Dutt, which was AI generated, which I'm already against AI. So I was already feeling really irritated at the event when I saw what I saw. सुनिए, नोरा फतेही ने एक बयान जारी किया क्योंकि उन्होंने कहा मैं देश में नहीं हूं, लेकिन मुझे पता चला है कि इस पर कितना बवाल हो गया, हंगामा हो गया, और मैं ये कहना चाहती हूं मुझे नहीं पता था इसके लिरिक्स क्या है। मतलब उन्होंने गाना कर दिया। अब मैं बतौर एक एक्ट्रेस एंड्रिया आपसे पहले पूछूंगी, आप अगर कोई भी गाना करेंगे तो क्या आप बिना लिरिक्स को समझे, ये हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन मुझे नहीं पता है कि भाई भाषा नहीं आती है, आपने सिर्फ डांस कर दिया जाके, लेकिन बिना लिरिक्स समझे आपने कर लिया? हाँ हाँ। मैं आपको पहले ये बता दूं कि मैंने भी एक कन्नड़ फिल्म की थी और उस पर भी मैंने आइटम नंबर किया था। ये मैं इस बात से सहमत हूँ नोरा के कि आपको लिरिक्स पता नहीं चलते, आपसे बोला जाता है, जैसे नासिर साहब है, आई विल नॉट डिनाई क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, बट अगेन व्हेन शी इज टेलिंग दैट कि वो बोल रही है कि मैंने AI मेरा बाद में मैंने इस चीज़ से हटा के आप AI, ये मैं मान नहीं सकती। ये अगर AI इस किसी ने आपका इस्तेमाल किया आप उस पर केस कर सकते हो। तो दिस इज एब्सोल्युटली नॉट डन, absolutely not done. What she is not taking responsibility for, I completely I'm not with it. और दूसरी बात ये कि शहजाद भाई माफ़ कीजिएगा, आपने कहा था कि सिनेमा में ये एक ट्रेंड है जो लोग इस्तेमाल और लोगों को देखने का मन करता है। नहीं, सिनेमा का मतलब एक एक्सप्रेशन, एक्सप्लॉयटेशन, और सिनेमा हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल। हमारे कंधे पे सिनेमा के, बॉलीवुड या जो भी हो, सिनेमा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों को सही मार्ग को सही दर्शन दिखाने की। देखिए मेरे जी बोलिए। धारावी तक ऑडियंस होती है। एक बात सुन लीजिए, सिनेमा में ऑडियंस जो होती है वो साउथ बॉम्बे से लेके धारावी तक लोग जाते हैं देखने के लिए। तो हो सकता है ये अभी आप देखिए इस गाने पे बहस करने से कोई फायदा नहीं है। लिरिसिस्ट कह रहा है उसने लिखा नहीं, नूरा फतेही कह रही है उसने किया नहीं, तो फिर हम काहे के लिए चिल्ला पुकार? नहीं, इसलिए कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात शहजाद जी, मैं आपको बताती हूँ, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस तरह के गाने फिल्मों में, सुनिए मेरी बात शहजाद जी, आपने बड़े आसानी से बोल दिया कि अश्लीलता परोसी जाती है क्योंकि अश्लीलता की डिमांड है। शहजाद जी ये कह रहे हैं तो अश्लीलता की डिमांड है। मैं तो पहली बात इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि इस तरह की अश्लीलता की डिमांड है। क्या आप पूरा सेक्सुअल एक्ट नरेट कर रहे हैं उस गाने के अंदर? आप कर क्या रहे हैं?
ये कौन डिमांड कर रहा है? शहजाद जी, आप डिमांड कर रहे हैं क्या? आप भी तो व्यूअर हैं, आप भी तो फिल्में देखते हैं, आप ऐसी अश्लीलता डिमांड कर रहे हैं क्या? रकीब जी कर रहे हैं, नासिर अब्दुल्ला कर रहे हैं, कौन कर रहा है भाई? हम जो बात कर रहे हैं एक अलग पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। हम ये डिमांड और सप्लाई की बात हम बात करें कि फिल्म इंडस्ट्री में बरसों बरस से डबल मीनिंग के गाने चलते आ रहे हैं, डबल मीनिंग की पूरी फिल्में बनती आ रही है। तो उसमें क्या हो रही है? भोजपुरी में कितनी डबल मीनिंग के गाने, 100-200 गाने आपको डबल मीनिंग के, और जो जितने भी डबल मीनिंग के गाने कर चुके हैं वो आज सब पार्लियामेंट में बैठे हुए। तो ये क्या 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 बात कर रही हैं आप? और फिल्म इंडस्ट्री को कैटर करना पड़ता है। सर, डबल मीनिंग बहुत सालों से किए जा रहे हैं, मगर एक रोक होनी चाहिए ना सर। सर आपको नहीं लगता है कि इतने सालों से हो रहा है तो आप सर मुझे देखिए, मैं तो ये बात बता रही हूँ, आप कह रहे हैं संसद में बैठे हुए हैं। सुनिए, एक सेकंड रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं जरा नासिर साहब के पास भी जाऊंगी। ये कह रहे हैं कि जो लोग इस तरह के भोजपुरी गाने कर चुके हैं वो संसद में बैठे हैं। आज तो रवि किशन बोल रहे हैं इस पर, वो कह रहे हैं क्या बेहुदा गाना है ये, धुरंधर जैसी फिल्में बनाइए, आप ऐसी फिल्में क्यों बना रहे हैं? तो मुझे नहीं पता है, देखिए इसलिए कह रही हूँ मैं ये। शहजाद जी, एक सेकंड रुकिए ना। समस्या ये है कि कोई स्टैंड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर ठीक है भोजपुरी बन रहा है तो हिंदी भी बना लो, फिर कन्नड़ भी बना लो, सब में तो चल रहा है तो बनाते रहो ऐसे अश्लील सॉन्ग्स, फिर इनसे क्या होगा? मुझे तो ये शहजाद जी ये लगता है सड़कों पर लोग गाएंगे क्या? ऐसे गानों को गाकर लड़कियों के साथ बदसलूकी सड़कों पर नहीं होती है? आप मुंह मोड़ लेंगे, इससे क्या होती है मैं आपको बता दूं। मुरली जवान हो गई जानिंग देने की, उसके पहले करण अर्जुन का गाना था छत पे, तो तब से चले आ रहे। अब ये है क्या, ये इसने सारी, हो सकता है इस गाने ने सारी हदें नहीं, तो एक बात मेरा देखिए बड़ा, मैं इस पर भी कहूंगी, सारी हदें पार। मैं नासिर साहब के पास जा रही हूँ, एक मिनट रुकिए। नासिर साहब, उन्होंने करण अर्जुन का नाम लिया, मैं तो कहूंगी कि जिस फिल्म में इतने बड़े बड़े स्टार्स हों उस फिल्म को इस तरह के अश्लील गाने की जरूरत भी नहीं थी। बिल्कुल क्लियरली बोलती हूँ मैं, सपाट बोल रही हूँ। और इस तरह के गानों को बढ़ावा क्यों दे रहा कोई? हाँ, लेकिन आपको ठीक है मैं बताता हूँ। ओके, प्रॉब्लम ये है कि ये जो सेक्सुअली एक्साइटिंग सीन होते हैं, इसका बड़ा डिमांड है, पूरी दुनिया में डिमांड है। वेस्ट में बहुत चलता है ये सब कुछ, लेकिन एक हद होती है। मैं मानता हूँ अगर बाकायदा ऐसा लगता है कि इसमें अश्लीलता ही अश्लीलता है, अगर डबल मीनिंग हो वहाँ तक तो सेफ है। जैसे कि चोली पे, सुन ली आपने इतना बड़ा भाषण दे दिया, मेरी बात तो सुन लीजिए। अच्छा सुन लीजिए नुपुर जी, एक मिनट वो बोल रहे हैं, उसके बाद बोलिए। जैसे कि चोली के पीछे क्या है, चोली में दिल है, अबे सुन लेना, चोली में दिल है मेरा, तो उसने उसका जवाब दे दिया। लेकिन अगर न देती तो फिर अश्लीलता की बात आ सकती थी, तो इस पर ज़्यादा विवाद नहीं हुआ। हालांकि ये डबल मीनिंग वाली लाइन थी, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये फिल्म में इस गाने में कुछ ज़्यादा ही उन्होंने इतना कर दिया है कि लोग थोड़े परेशान हो जाएंगे कि अपने बच्चों के साथ जाएं, अपनी बहन के साथ जाएं, अपनी भतीजियों के साथ जाएं तो बुरा लगता है, क्योंकि वो भी कहेंगे यार ये कैसा गाना था, इंजॉयबल था, लेकिन उनके लिए सही नहीं है। एक फिल्म थी, अच्छा वायलेंस अलग है, मारपीट के जो फिल्में होती हैं, एक फिल्म थी हम 5, अनुराग कश्यप ने बनाई थी, उसको सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला क्योंकि उसमें इतनी मारपीट थी कि मैं निकल आया था बाहर अपनी बहन और अपने भतीजे के साथ, क्योंकि मुझे भी बोर लगी और मेरी बहन तो थक गई बेचारी। मतलब हर 5 मिनट बाद मारपीट, वो भी गलत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कुछ हद तक ये जो अश्लीलता है ये हमारे युवकों को अच्छी लगती है। युवक मतलब 20 साल से लेके कोई 45 साल तक जो लोग होते हैं, मेरी उम्र तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। नासिर साहब छोटे बच्चों के लिए भी हम कहते हैं ना कि हम सिखाएंगे, बच्चों को जो सिखाओ वही सीखते हैं, ये कहा जाता है। तो अब युवकों को भी, अब भाई फिल्म इंडस्ट्री है, नेशनल फिल्म इंडस्ट्री, आप ये बताइए बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो फिल्में बना रहे हैं, उनके ऊपर क्या दिखाया जा रहा है, एक तो जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत उदाहरण है हमारे पास इंडियन सिनेमा में, जिसमें बिल्कुल साफ सुथरी फिल्में बड़ी बड़ी हिट हुई हैं।
तो इसका कोई रिलेशन नहीं है इस बात से कि आप अश्लीलता परोसेंगे। मेरा मतलब यह है कि क्या फिल्म इंडस्ट्री के पास कोई नियम नहीं होने चाहिए, मर्यादा की कोई सीमा नहीं है, या फिर उसे लांघते रहिए, कोई सीमा नहीं है। मैं एक बार नूपुर के पास जा रही, नूपुर जी के पास। नूपुर जी, बिल्कुल, थोड़ी बहुत सीमा। नासिर अब्दुल्ला जी बहुत क्यूट है और अश्लीलता पे बात करते हुए इतने फनी साउंड करते हैं। नासिर अब्दुल्ला जी, आप प्लीज थोड़े चोली के बाहर निकलिए, चोली के पीछे पड़े हुए आप, घुसे पड़े हैं चोली के अंदर। आज चोली पे डिस्कशन नहीं है, आज का डिबेट है नोरा फतेही का सुपर अश्लील गाना, बेहुदा जाहिल बी ग्रेड गाना। आप चोली के अंदर ही घुसे हुए डिबेट के स्टार्टिंग से, आपको तो और कोई उदाहरण ही नहीं आता है। चोली के पीछे कम से कम उसमें कॉम्पोजिशन थी, कम से कम एक अच्छी फिल्म का हिस्सा था, फिल्म में कंटेंट था। ये तो फिल्म ही सी ग्रेड और गाना जेड ग्रेड, और आप उदाहरण दे रहे हैं चोली के पीछे का। जी, आपके साथ जो गीतकार बैठे हुए हैं ना, वो बोल रहे हैं मैंने तो गाना ही नहीं लिखा। नोरा फतेही कह रही है मैंने तो इसमें डांस ही नहीं किया, वो तो सब एआई वर्जन है। अब अपने डिफेंस में, अपने बचाव में कुछ तो बोलेंगे वो। और कितनी गलत बात है, कितनी जाहिल बेशर्मी की बात है कि आप आकर यहाँ पे अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं। एंड्रिया नहीं बोल रही हूँ मैं, मेरा नाम निपुर है, प्लीज आप अपना पहले इंट्रोडक्शन देखिए। ये सच नहीं है, आप अश्लीलता की यहाँ पे सपोर्ट में। मैं जरा एक चीज क्लियर कर देती हूँ, नोरा फतेही ने ये नहीं कहा कि मैंने सॉन्ग में डांस नहीं किया है, ये मैं जरा क्लैरिटी से कहना चाहती हूँ। नोरा ने ये कहा कि फिल्म के प्रीमियर में जब मैं गई तो बहुत सारे ऐसे सीन्स उसमें थे, ऐसी पिक्चर्स थी जिन्हें एआई से क्रिएट किया गया, जो कि मुझे पसंद नहीं आई। ये नहीं कहा कि गाने में डांस नहीं किया है, तो जो सही है वो सही है, वो बताना चाहिए। एक मिनट रुकिए। और दूसरी बात ये है, मैं तो ये पूछ रही हूँ, एक बार रकीब जी, इस तरह के गाने को आप अपनी फिल्म, अपनी परिवार में महिलाओं के साथ देख लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देखेंगे ना? मेरे भी छोटे छोटे बच्चे कल चल के वो पूछेंगे मुझसे। भाई आपको मैं बताऊं, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कहा ये डिस्क्लेमर लगा दीजिए शो में। उन्होंने ये कहा कि डिस्क्लेमर लगा दीजिए कि छोटे बच्चे इस डिबेट को अकेले ना देखें, क्योंकि देखिए 6 बजे का समय है, बच्चे देखते हैं टीवी, और अगर इस डिबेट को अकेले देखेंगे, भाई परिवार और माँ बाप के साथ देखें, क्योंकि पता नहीं किस तरह की चर्चा होगी, क्योंकि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। भाई फिल्में देखने सब जाते हैं, घर पे कई बार जब टेलीविजन, अब तो ओटीटी का समय है, बहुत सारी चीजें आती है, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ भी चल रहा है। शहजाद जी, आप भी जाएंगे क्या ऐसी फिल्म को, मैं अपने परिवार को लेकर? मैं गाना वेट कर रहा हूँ, एप्स्टीन फाइल्स पे फिल्म बने, वो जाके देखने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए, आप दूसरे ही मुद्दे पे चले गए। जी, चलिए, बहुत बढ़िया। फिल्म बनी जी, नहीं तो मुद्दा अलग है वो। नहीं, वो बात सही है, आप चाह रहे हैं एप्स्टीन पर फिल्म बने, जो बनाना चाहे वो बनाए और बिल्कुल लोगों को दिखाए, लेकिन सीधी बात ये है कि ये विवाद से निकलना नहीं है। ये परोस दो कि भाई अश्लीलता लोग डिमांड कर रहे हैं इसलिए हम ऐसे गाने बनाएंगे, कोई डिमांड नहीं है। और अगर इस तरह की अश्लीलता की कोई डिमांड कर रहा है तो वो अपनी डिमांड खुद पूरी कर ले। फिल्म इंडस्ट्री की जिम्मेदारी नहीं है इस तरह की अश्लीलता की डिमांड को पूरा करना, क्योंकि ये फिल्में पूरे देश में देखी जाती है, और अगर जिसमें बड़े बड़े स्टार्स हैं उनको तो ज्यादा देखा जाता है, तो वो तय करें कि उन्हें अश्लीलता परोसनी है या कोई कंटेंट परोसना है जो कि देखने लायक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।